गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जॉइन और कनेक्ट करने के लिए एक सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कंप्यूटर का सेंट्रल कम्युनिकेशन बोर्ड होता है, जिसमें कंप्यूटर के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पेरिफेरल्स कंपोनेंट कनेक्ट रहते हैं, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। एक मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू, रैम, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्रंट पैनल पोर्ट्स, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड्स, स्टोरेज कार्ड्स, पावर सप्लाई इत्यादि को कनेक्ट करने के लिए सॉकेट होते हैं। ये सभी कंप्यूटर के पार्ट्स मदरबोर्ड पर माउंटेड होते हैं या माउंट किए जा सकते हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड और लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कुछ पिछले 20 सालों की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि मदरबोर्ड ने काफ़ी रास्ता तय किया है। पहले के और आज के मदरबोर्ड में काफ़ी अंतर है। जैसे कि सबसे पहले वाले कंप्यूटर जैसे कि IBM PC के मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही प्रोसेसर और कुछ कार्ड स्लॉट्स हुआ करते थे। यूजर को फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोलर और मेमोरी लगाकर ही काम करना पड़ता था। लेकिन आजकल के मदरबोर्ड में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, जिसमें कि काफ़ी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं और कंप्यूटर की कैपेबिलिटी और अपग्रेड होने की क्षमता हद तक काफ़ी बढ़ गई है। पहला मदरबोर्ड, जिसे मूल रूप से प्लानर कहा जाता था, IBM पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। अगस्त 1984 में AT या फुल AT नाम के मदरबोर्ड को पेश किया था। इसके बाद अभी तक अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग मदरबोर्ड लॉन्च कर दिए गए हैं। यह उपकरण बहुत सारी विशेषताओं और क्षमताओं में उपलब्ध है। मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषता मदरबोर्ड के निर्माताओं पर निर्भर करती है, इसलिए मदरबोर्ड का कोई खास प्रकार उपलब्ध नहीं है, मगर इन बनावटों के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, दूसरा नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड वो मदरबोर्ड होते हैं जिसमें की सारी चीजें इनबिल्ट रहती हैं और कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड वो मदरबोर्ड होते हैं जिनमें की सारी चीजें इनबिल्ट नहीं होती और हमें कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। मदरबोर्ड विभिन्न आकारों में आते हैं, जिन्हें फॉर्म फैक्टर के रूप में जाना जाता है। अलग अलग मदरबोर्ड अलग अलग फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं, लेकिन सामान्य फॉर्म फैक्टर AT और ATX होते हैं। विभिन्न फॉर्म फैक्टर साइज, कंफर्टेबल एंड कैपेसिटी पर निर्भर करते हैं। आपको मदरबोर्ड के किसी भी कंपोनेंट या पार्ट को इस्तेमाल करने और उसे अपग्रेड करने से पहले मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स और उसकी फॉर्म फैक्टर के बारे में कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मदरबोर्ड पर्सनल कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट अंग होता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर पर्सनल डिवाइस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं और कोई भी गलतफहमी आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है। मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर्स कुछ इस प्रकार के हैं: एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एक्स्ट्रा लार्ज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन, न्यू लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। अब हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। मुख्य बोर्ड में से सबसे पुराना इन मदरबोर्ड का उपयोग पहले 286, 386 या 486 कंप्यूटरों में किया जाता था। AT का मतलब है बोर्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी। AT मदरबोर्ड 80 के दशक की शुरुआत में उपलब्ध थे। AT और फुल साइज AT मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर है जो IBM द्वारा अगस्त 1984 में पेश किया गया था और 1980 के दशक में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। AT मदरबोर्ड का साइज 12 बाई 13 इंच का हुआ करता था। ऐसे बड़े मदरबोर्ड सिर्फ AT टावर में ही फिट हुआ करते थे। आज ये फॉर्म फैक्टर शायद ही कहीं पाया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ATX मदरबोर्ड इसका नया वर्जन है। बेबी AT मदरबोर्ड, इनके पास XT और AT फॉर्म फैक्टर दोनों के फीचर्स हैं। इन मदरबोर्ड में PGA प्रोसेसर सॉकेट, SD रैम और DDR रैम स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट, PCI एंड ISA स्लॉट दोनों 12 पिन से 20 पिन पावर कनेक्टर के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए Pentium 3 और Pentium 4 के प्रोसेसर हैं। ATX मदरबोर्ड 90 के दशक में शुरू हुआ और अभी भी उपलब्ध है। मदरबोर्ड पर ATX कनेक्टर में एक सिंगल कनेक्टर होता है। इन बोर्डों का उपयोग P2, P3 या P4 प्रोसेसर के लिए किया जाता था।
ATX इसके स्टैंडर्ड में सुधार के लिए मदरबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन और डायमेंशन की आउटलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता था। इंटेल द्वारा जुलाई 1995 में पहली बार जारी किया ATX के बाद इसके कई संशोधन हुए। फरवरी 1997 में पहला वर्जन 2.01, फिर मई 2000 में 2.03, जून 2000 में 2.1 और फरवरी 2004 में 2.2 था। 1996 के मध्य तक ATX बोर्ड ने बाजार में जोर नहीं पकड़ा, तब वे तेजी से नई प्रणालियों में बेबी 80 बोर्ड की जगह लेने लगे। ATX बोर्ड, जिसे अक्सर स्टैंडर्ड ATX और फुल ATX के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई 12 इंच और गहराई 9.6 इंच है। इन मदरबोर्ड पर कॉम पोर्ट, LPT पोर्ट, PS2 और USB सीधे मदरबोर्ड पर लगे रहते हैं। ATX मदरबोर्ड का बायोस काफी एडवांस था। CPU तापमान और वोल्टेज की जांच करता था। ओवर हीटिंग से बचने के लिए इसमें एक कूलिंग फैन था जो RPM की काउंटिंग करता था। ओवर हीटिंग होते ही कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता था। इस मदरबोर्ड में इनपुट आउटपुट कंट्रोल पैनल पहले से ही है। पावर कनेक्टर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की अनुमति देते हैं। ये आसानी से इंस्टॉल हो जाते थे। इन मदरबोर्ड में पावर मैनेजमेंट अब एडवांस्ड बायोस को सपोर्ट करना संभव है। इसमें 5 सेकंड के लिए पावर बटन दबाकर रखें तो कंप्यूटर बंद हो सकते थे। eATX 12 बाय 13 इंच डायमेंशन के साथ ATX मदरबोर्ड का एक बड़ा वर्जन है। eATX मदरबोर्ड होने का फायदा ड्यूल सॉकेट सपोर्ट है। SWTX सर्वर वर्कस्टेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड एक कंप्यूटर केस और मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर है जिसका इस्तेमाल सुपर माइक्रो द्वारा मुख्य रूप से 4 सॉकेट सर्वर के लिए किया जाता है। WTX की तुलना में लंबे लेकिन नैरो मदरबोर्ड हैं। SWTX मदरबोर्ड उनके आकार और बढ़ते अपग्रेडेशन के कारण eATX केस के साथ कंपैटिबल नहीं है। ATX मदरबोर्ड और SWTX मदरबोर्ड किसी भी मामले में कंपैटिबल नहीं है। बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड BTX मदरबोर्ड के लिए एक फॉर्म फैक्टर है जिसे शुरू में 2004 और 2005 में ATX मदरबोर्ड को बदलने का इरादा था। BTX को बिजली की ज़रूरत को कम करने और गर्मी को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इंटेल द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड है। यह ATX के साथ कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। इसकी इनहैंस टेक्नोलॉजी जिसमें सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ATA, यूनिवर्सल सीरियल बस USB 2.0 एंड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड PCI एक्सप्रेस शामिल हैं। यह पावर कनेक्टर P8 और P9 IBM में उपयोग किया जाता था। BTX मदरबोर्ड में कुछ नए फीचर्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। एक्सपेंशन स्लॉट की बढ़ी हुई संख्या, बेहतर बिजली और थर्मल रेगुलेशन, मल्टीपल सिस्टम साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, हाई मास मदरबोर्ड कंपोनेंट के लिए सपोर्ट करता है। एयर फ्लो के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कूलिंग कैपेबिलिटी रखता है। नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज के बीच कोई काम डिले नहीं करता। बैक पैनल और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के लिए बेहतर ये कंपोनेंट है। LPX न्यू लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड इंटेल द्वारा प्रपोज्ड और लो प्रोफाइल कम लागत के लिए IBM के साथ संयुक्त रूप से विकसित फॉर्म फैक्टर था। मार्च 1.2 में रिलीज 1.2 के अंतिम रूप में दिया गया। अप्रैल 1999 में रिलीज 1.8 को अंतिम रूप दिया गया। इसे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड LPX डिजाइन 9 इंचेस टू 13 इंचेस को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। NTX मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड साइज में छोटे होते हैं और ये पैनल की तरह काम करते हैं बजाय बड़े मदरबोर्ड के। इन मदरबोर्ड को आसानी से लगाया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। LPX मदरबोर्ड लो प्रोफाइल एक्सटेंशन 1987 में वेस्टर्न डिजिटल द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा मदरबोर्ड जिसका उपयोग 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में किया गया था। इसका साइज 9 बाय 13 इंच का है। यह एक रेजर कार्ड का उपयोग करता है और इसका एक अलग प्लेसमेंट है। अब रेजर कार्ड क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। रेजर कार्ड एक बोर्ड है और ये मदरबोर्ड के ऊपर प्लग करना पड़ता है और एडाप्टर कार्ड के लिए एडिशनल स्लॉट प्रदान करता है क्योंकि ये सिस्टम बोर्ड पर ऊपर की तरफ उठा रहता है। यह आपके सिस्टम में एडिशनल एडाप्टर कई सारे अलग डिवाइसों को जोड़ने में सक्षम बनाता है।
जो बोर्ड पैरेलल काम करते हैं उन सिस्टम के अंदर ये स्थान बचाता है। DTX मदरबोर्ड DTX ATX का एक छोटा सा रूप है। DTX ATX और माइक्रो ATX का एक छोटा रूप है। मिनी ITX में केवल एक एक्सपेंशन स्लॉट हो सकता है, जबकि मिनी DTX में एक ही चौड़ाई है जो कि 2 एक्सपेंशन स्लॉट लग सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में TTX जो एक ट्रांसमिशन के लिए शॉर्ट है, 2-वे वायरलेस वॉइस कम्युनिकेशन की ओवरऑल इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मेथड है। एक DTX मदरबोर्ड में 2 एक्सपेंशन स्लॉट की अनुमति दी गई है। यह DTX फॉर्म फैक्टर का एक रूप है जो मूल रूप से जनवरी 2007 में AMD द्वारा विकसित किया गया था। जैसे होम थिएटर PCs, मीडिया सेंटर कंप्यूटर्स जैसे छोटे कंप्यूटरों के लिए डिजाइन किया गया था। एक और छोटा वर्जन इसका विकसित किया गया था जो मिनी DTX कहा जाता है, जिसमें इसका साइज 8 बाय 6 इंच का आता है। DTX फॉर्म फैक्टर ने मैन्युफैक्चर की कम लागत प्रदान की क्योंकि यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वायरिंग की कम परतों का उपयोग करता था। WTX वर्कस्टेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड WTX इंटेल द्वारा सितंबर 1998 में IDF में हाई एंड मल्टी प्रोसेसर, मल्टी हार्ड डिस्क सर्वर्स एंड वर्कस्टेशंस पर इसके उपयोग के लिए पेश किया गया था। ये मदरबोर्ड ATX वाले मदरबोर्ड से काफी बड़े थे। अधिकतम WTX मदरबोर्ड का आकार 14 बाय 16 इंच का था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड ITX VIA टेक्नोलॉजी का एक छोटा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर है। पहली बार नवंबर 2001 में मिनी ITX के साथ पेश किया गया था। ITX के वर्जन के बाद मार्च 2003 में जारी नैनो ITX, मार्च 2004 में जारी मोबाइल ITX को शामिल किया गया। अप्रैल 2007 में पिको ITX को जारी किया गया। ये अक्सर कार, नेटवर्क डिवाइसेस, सेट टॉप बॉक्स और अन्य छोटे कंप्यूटरों में पाए जाने वाले कम लागत वाले छोटे सेट टॉप बॉक्स में उपयोग किया जाता था। मिनी ITX मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर 6x6 आकार में मापा जाता है। मिनी ITX में अक्सर 2 मेमोरी स्लॉट, 1 PCI एक्सप्रेस या मिनी PCI स्लॉट, सेवरल USB पोर्ट और एक नेटवर्क पोर्ट होता है। कुछ मिनी ITX मदरबोर्ड में एक ऑनबोर्ड VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट शामिल हैं। ये मदरबोर्ड बिजली की कम खपत करता है, करीबन 25 वाट से भी कम की बिजली खाता है और ये बहुत ही पोर्टेबल है। ये मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। न्यूनतम रैम लगती है और मल्टी GPU बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। नैनो ITX मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर का मेजरमेंट 4.7 × 4.7 इंच का होता है और लेटेंसी पोर्ट को हटा दिया गया है। लेटेंसी पोर्ट को मिनी PCI SO-DIMM में इंस्टॉल कर दिया गया है। इसका इस्तेमाल कई एप्लीकेशनों में किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से स्मार्ट मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे PVR, मीडिया सेंटर, स्मार्ट TV, इन व्हीकल डिवाइसेस और बहुत सारे। छोटी रूपरेखा ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके बनाया गया है। मदरबोर्ड के लेआउट को इसे फॉर्म फैक्टर के रूप में जाना जाता है। फॉर्म फैक्टर प्रभावित करता है। जहां अलग अलग कंपनियों के मदरबोर्ड होते हैं, वहां कंप्यूटर के केस भी आकार होना चाहिए। कई विशिष्ट फॉर्म फैक्टर हैं जो अधिकांश PC मदरबोर्ड का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्टैंडर्ड केस में फिट हो सकते हैं। मदरबोर्ड में कुछ और बोर्ड भी हैं जो इस प्रकार के हैं। SSI यानी कि सर्वर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरम्स, EEB इंटरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक बे, CEB कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक बे, MEB मिड रेंज इलेक्ट्रॉनिक बे। CEB के मदरबोर्ड को बनाने के लिए EEB और ATX के मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन को लिया गया है। CEB मदरबोर्ड आकार में ATX मदरबोर्ड से बड़े होते हैं और इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर के लिए अलग छेद होते हैं। CEB के मदरबोर्ड में जो माउंटिंग होल्स होते हैं और इनपुट आउटपुट कनेक्टर का जो एरिया होता है वो ATX मदरबोर्ड के समान होता है। इस मदरबोर्ड में ओवरक्लॉकिंग आसानी से की जा सकती है। इस मदरबोर्ड पर एडवांस सुविधाएं दी गई हैं। फुल ATX के समान डायमेंशन और इसके माउंटिंग होल्स की अधिकांश हिस्से एक जैसे हैं। EEB स्पेसिफिकेशन कहती है कि eBay का स्टैंडर्ड AT बोर्ड डायमेंशन 12 बाय 13 इंच पर आधारित है।
ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश माउंटिंग होल्स अब के रूप में अच्छी तरह से 36 ईयर ओल्ड फॉर्म फैक्टर पर आधारित हैं। CEB मदरबोर्ड में बेहतरीन माउंटिंग होल और ATX मदरबोर्ड के समान इनपुट आउटपुट कनेक्टर लेकिन EEB मदरबोर्ड में नहीं होते। MEB के मदरबोर्ड की सारी स्पेसिफिकेशन को ड्राइव किया गया है EEB मदरबोर्ड और ATX मदरबोर्ड से। इन मदरबोर्ड का यूज सर्वर और वर्कस्टेशन के लिए किया जाता है। इस मदरबोर्ड में मल्टीपल प्रोसेसर और ओवरक्लॉकिंग शानदार होती है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ATX मशीन की। आज भी मदरबोर्ड का सबसे लोकप्रिय आकार है और अधिकांश कंप्यूटरों के लिए विशिष्ट ये वर्जन है, चाहे वो गेमिंग PC हो या बिजनेस मशीन। इस मदरबोर्ड में ओवरक्लॉकिंग की जा सकती है, सारे कंपोनेंट्स को अपग्रेड भी किया जा सकता है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर, सबसे छोटे मदरबोर्ड जो शायद आप मिनी ITX में चला सकते हैं। स्मॉल फॉर्म फैक्टर एक नई तकनीक है जिसे संबंधित क्षेत्र में सभी तकनीकों उपकरणों के छोटे उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। SSF एक छोटे औसत स्मार्टफोन एक छोटे पैमाने पर फाइबर ऑप्टिक सिस्टम के रूप में आकार ले सकता है। कभी कभी माइक्रो टावर के रूप में भी देखा जा सकता है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले मदरबोर्ड का वजन कम होता है, लो पावर इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, छोटी सी जगह पे ये इंस्टॉल हो जाते हैं। इन मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट कम दिया है और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और इन मदरबोर्ड को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। पिको ITX बहुत छोटे प्रकार के मदरबोर्ड होते हैं। मिनी ITX की तुलना में 75% छोटे होते हैं। VIA कंपनी के द्वारा छोटे और स्मार्ट IoT उपकरणों के लिए डिजाइन और विकास किया गया है। 32 बिट आधारित प्लेटफॉर्म पर कम बिजली की खपत करता है। इन मदरबोर्ड का उपयोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इन व्हीकल कंप्यूटर्स, डिजिटल साइनेज और अधिक जैसे एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए एक बढ़िया चॉइस है। मोबाइल ITX, जब तक इनपुट आउटपुट बोर्ड का उपयोग नहीं किया जाता तब तक मोबाइल ITX मदरबोर्ड में कोई कंप्यूटर पोर्ट नहीं होता है। मोबाइल ITX के मदरबोर्ड को डिजाइन चिकित्सा, परिवहन और मिलिट्री एम्बेडेड बाजारों के लिए किया गया है। ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और ये शानदार परफॉर्मेंस निभाते हैं, लेकिन इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता। माइक्रो ATX मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग के लिए बहुत ही शानदार है। मार्केट में ये अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ये मदरबोर्ड 4 एक्सपेंशन स्लॉट में मिलता है जो ISA PCI के साथ अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। अधिकांश ATX कैबिनेट के साथ माउंटिंग होल से भी बदले गए हैं। ये इंटेल और AMD दोनों प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। छोटे स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले डेस्कटॉप पर इसका उपयोग किया जाता है। इस मदरबोर्ड में रैम बहुत कम लगती है और ये मल्टीपल GPU को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। PCI लोकल बस पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड 33 मेगाहर्ट्ज की पावर पर 32 बिट्स के साथ साउंड कार्ड, फोटो डिकोडर और ग्राफिक कार्ड एक्सेलरेटर जैसे पेरिफेरल को सपोर्ट करता है। आमतौर पर मदरबोर्ड पे 1 से 6 PCI स्लॉट होते हैं। यह एक हाई परफॉर्मेंस 32 बिट और 64 बिट बस है जो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा लाइन के साथ आती है। PCI एक हार्डवेयर बस है जिसका उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर और इंटरनल कंपोनेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक कंप्यूटर में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए एक स्थानीय कंप्यूटर बस है जो लोकल PCI स्टैंडर्ड का हिस्सा है। PCI कार्ड को कनेक्ट करने के लिए 47 पिंस का उपयोग करता है। चिपसेट, पहला चिपसेट A2C206 1986 में चिप्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा पेश किया गया था। एक चिपसेट एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक सेट होता है जो रैम, CPU, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए डेटा के ट्रांसफर का प्रबंध करता है। बाद में 4 चिप के बदले NEAT न्यू इनहैंस्ड AT चिपसेट से बदल दिया गया जिसमें केवल 3 चिप्स थी। कुछ सालों बाद इसे SCAT द्वारा बदल दिया गया। सिंगल चिप AT चिपसेट के सभी चिप्स को एक ही चिप में कंबाइन कर देता है। चिपसेट निर्माता कंपनी ALI, AMD, इंटेल, NVIDIA, SIS और VIA है। इन चिपसेट में CPU, PCI, ISA और USB हार्डवेयर को कंट्रोल करने में मदद करने वाले इंस्ट्रक्शन शामिल हो सकते हैं। इन्हें अक्सर अलग अलग आर्किटेक्चर में डिवाइड किया जा सकता है जैसे नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज और सुपर इनपुट आउटपुट चिप के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इंटेल के चिपसेट के उदाहरण i820 या इंटेल 820 चिपसेट हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से स्थापित करने के बाद सभी कंपोनेंट को ठीक से काम करने के लिए अपने मदरबोर्ड चिपसेट के ड्राइवरों को स्थापित करना होगा। यह ड्राइवर आपको सीडी के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट से भी इंस्टॉल किया जा सकता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग हार्डवेयर पोर्ट से बनता है। उन्हीं में से एक है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक कंपोनेंट हब की तरह काम करता है। हर वो एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, नेटवर्क डिवाइस, ईयरफोन जैसी चीज़ें मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती हैं। मदरबोर्ड पर एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट दिए होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट, ईयरफोन जोड़ने के लिए ईयरफोन जैक और नेटवर्क डिवाइस को जोड़ने के लिए RJ45 का पोर्ट मदरबोर्ड पर दिया जाता है। एक्सटर्नल डिवाइस के साथ ही साथ मदरबोर्ड पर इंटरनल डिवाइस भी कनेक्ट होती है, जैसे कि रैम, प्रोसेसर, सीमोस बैटरी, HDD, हार्ड डिस्क। मगर मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें कई विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और मदरबोर्ड में हर एक कंपोनेंट का एक विशेष कार्य होता है। आगे हम इन्हीं सभी कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इस फोटो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहती हैं। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली का एक मुख्य हिस्सा होता है। आमतौर पर ये मुख्य मेमोरी होती है जो निरंतर इकाई और कैलकुलेशन की इकाई से बना होता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक प्रकार का सुपर फास्ट स्टोरेज है जिसका उपयोग आपका कंप्यूटर थोड़े वक्त के लिए आवश्यक डेटा को रखने के लिए करता है। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस जो चुंबकीय भंडार का उपयोग करके डिजिटल डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करता है। BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए उपयोग करता है। मॉनिटर, वह कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस होता है जो खुले कार्यक्रमों को प्रदर्शित करता है जिससे यूजर अपने कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है। सबसे पहले आपको मदरबोर्ड आर्किटेक्चर को समझना जरूरी है। मदरबोर्ड की चिपसेट आर्किटेक्चर है जो दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कंप्यूटर की भाषा में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज कहा जाता है। इस डायग्राम की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियल मदरबोर्ड में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज होते कहाँ हैं। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज पर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है, लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन जैसे कार्य कर सकते हैं। मदरबोर्ड पर साउथ ब्रिज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का काम करता है, वहीं नॉर्थ ब्रिज मेमोरी कंट्रोलर का काम करता है। नॉर्थ ब्रिज CPU, रैम, वीडियो कार्ड, ईथरनेट जैसी चीजों को हैंडल करता है। दूसरी तरफ साउथ ब्रिज PCI एक्सप्रेस, USB, ATA, फ्लॉपी, कॉम, LPT, कीबोर्ड, माउस, BIOS एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। SIO यानी कि सुपर इनपुट आउटपुट चिप, एक कंट्रोलर इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसका इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर पर किया जाने लगा। 1980 के दशक में ये एम्बेडेड नहीं था, इसके बाद मदरबोर्ड पर एम्बेडेड कर दिया गया। SOI एक कंप्यूटर मदरबोर्ड पर इंटीग्रेटेड सर्किट है जो धीमी और कम प्रमुख इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करता है। कंप्यूटर डिवाइसेस हैंडल बाय दी SIO यानी सुपर इनपुट आउटपुट। ISA अब कंप्यूटर के साथ उपयोग नहीं किया जाता। SIO यानी सुपर इनपुट आउटपुट ने PCI बस के साथ कम्युनिकेशन कर लिया है। आज SIO साउथ ब्रिज के माध्यम से कम्युनिकेट करता है और सभी कंप्यूटर के साथ पुराने उपकरणों का सपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। BIOS चिप, पहला BIOS ग्रेड ग्रिडल द्वारा विकसित किया गया था और 1974 में CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम को शामिल किया था। उन्होंने बताया था कि BIOS एक मशीन का हिस्सा है जो बूटअप पर लोड होता है और मशीन के अन्य हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। BIOS के निर्माताओं के नाम हैं अमेरिका, मेगाट्रेड, फिनिक्स टेक्नोलॉजी, ALI और विंडबॉन्ड। अपग्रेड केवल मौजूदा BIOS चिप के नए के साथ बदलकर किया जा सकता है। यदि एक फ्लैश BIOS है तो एक BIOS चिप पर डेटा अपलोड किया जा सकता है। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रॉब्लम को ठीक करने के या मदरबोर्ड की नई सुविधाओं को जोड़ने के लिए BIOS को अपडेट किया जा सकता है।
बायोस में बुनियादी कंप्यूटर हार्डवेयर को लोड करने के निर्देश शामिल हैं। इनमें पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के रूप में एक परीक्षण भी शामिल है जो कंप्यूटर को ठीक से बूट करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। यदि कंप्यूटर पोस्ट में पास नहीं करता तो आप बीप की एक आवाज़ सुनेंगे। मदरबोर्ड मूल रूप से एक कंपोनेंट है जो हब का काम करता है, मतलब कि मदरबोर्ड कंप्यूटर के लिए आवश्यक सभी डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए एक जगह उपलब्ध कराता है। हर वे डिवाइस जो मदरबोर्ड से कनेक्ट की जाती है उसे एक विशेष जगह दी जाती है जिसे कहते हैं पोर्ट। मदरबोर्ड पर एक डिवाइस के लिए एक विशेष पोर्ट होता है। कंप्यूटर मदरबोर्ड पर हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोर्ट्स देख सकते हैं। इनके बारे में चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, मेरे पास दो मदरबोर्ड हैं, दोनों अलग अलग कंपनी के हैं। पहला है ग्रीन कलर का, दूसरा ब्लू कलर का। दोनों ही मदरबोर्ड पावरफुल हैं। ये जो मदरबोर्ड है इन दोनों में एक ही अंतर है इसकी फंक्शनैलिटी और इसका साइज़ में। मैं इस ब्लू वाले को ले लेता हूं और इसके अंदर की जानकारी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मदरबोर्ड का ये वाला पार्ट सीपीयू के पीछे लगता है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है जिनमें से कीबोर्ड, माउस, VGA, PS2 पोर्ट, USB, स्पीकर, ईथरनेट जैसी चीजें हैं। अब बात करते हैं पावर कनेक्टर की। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए मदरबोर्ड पर एक पावर कनेक्टर दिया जाता है। किसी कनेक्टर की मदद से सीपीयू तक पावर सप्लाई पहुंचाता है। पावर कनेक्टर से पावर डायरेक्ट मदरबोर्ड तक नहीं पहुंचती, उससे पहले SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई तक पावर जाती है जिसकी मदद से पावर फ्लक्चुएशन से मदरबोर्ड को बचाता है। जो कनेक्टर आप देख रहे हैं इसको SMPS कनेक्टर से जोड़ते हैं जिससे SMPS से निकली जो वोल्टेज है वो सभी कंपोनेंट को उतनी ही मात्रा में पहुंचाता है। ये है SMPS जो 230 वॉट का है। इसमें कुछ तार दिए होते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए पावर देता है। ये कनेक्टर लेटेस्ट है। 20 या 24 फीमेल कनेक्टर जो मदरबोर्ड पे दिए होते हैं उनमें लगाया जाता है। ये है मेन कनेक्टर जो यहाँ लगना है। USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। मदरबोर्ड के पीछे कुछ पोर्ट दिए रहते हैं। शुरुआती दौर में मदरबोर्ड में पुराने वर्जन के 1, 1.1, 2 और लेटेस्ट 3.0 आ रहे हैं। USB डिवाइस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट यूज किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस पोर्ट का तो यूजर आजकल यूज करते ही हैं। USB की डेटा स्पीड काफी हद तक तेज रहती है। USB पोर्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर से डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जैसे कि माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव और एक्सेट्रा। उसी के साथ साथ यहाँ दिया हुआ है P2P पोर्ट, इसे P2P पोर्ट कहते हैं। इस पोर्ट का इस्तेमाल कीबोर्ड और माउस जोड़ने के लिए किया जाता है। हालांकि इन पोर्ट्स का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि अब एडवांस मदरबोर्ड आ गए हैं और इन P2P की जगह अब कीबोर्ड, माउस जोड़ने के लिए USB पोर्ट का यूज किया जाता है। P2P पोर्ट उसको ज़्यादातर पुराने वाले मदरबोर्ड में ही मिलेगा और पोर्ट अक्सर एक गोल आकार के होते हैं। ये है VGA पोर्ट यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे, जैसे कि आप देख सकते हैं PCB बोर्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये कनेक्टर फीमेल पोर्ट कनेक्टर है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर मॉनिटर के लिए किया जाता है। लेटेस्ट और पुराने टाइप के जो कंप्यूटर मॉनिटर आते थे उनमें VGA का ही कनेक्टर सपोर्ट करता था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट कौन से होते हैं। जैसे कि आप इस मदरबोर्ड में देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक सीरियल पोर्ट ही है। सीरियल पोर्ट 9 पिन और 25 पिन के मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। ये पोर्ट पुराने माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते थे। पैरेलल पोर्ट, इन पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रिंटर और स्कैनर जैसी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह पोर्ट भी सीरियल पोर्ट की तरह 25 पिन के होते हैं। गेम पोर्ट, पुराने मदरबोर्ड पर जॉयस्टिक और गेम कंसोल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए गेम पोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी के मॉडर्न ATX मदरबोर्ड पर जॉयस्टिक और गेम कंसोल को जोड़ने के लिए USB पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं HDMI पोर्ट की तरफ। HDMI पोर्ट मदरबोर्ड में नहीं होते, लेटेस्ट मदरबोर्ड में अवेलेबल हैं, लेकिन HDMI पोर्ट का अगर फंक्शनैलिटी यूज करना है तो आपको एक ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा लगाना होगा। HDMI पोर्ट को डिस्प्ले डिवाइस को CPU से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। HDMI का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
पुराने मदरबोर्ड में सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट हुआ करता था, लेकिन अभी के मॉडर्न मदरबोर्ड में ज़्यादातर HDMI पोर्ट का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी हाई डेफिनेशन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अब जानते हैं RJ45 पोर्ट क्या होता है। ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं ये है ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट के बारे में आपने तो सुना ही होगा। एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कंप्यूटर डिवाइसेस किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जाता है। RJ45 पोर्ट कंप्यूटर से नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा फ्लो क्या होता है? मदरबोर्ड सभी कनेक्टेड पेरिफेरल्स के लिए कम्युनिकेशन हब के रूप में काम करता है। सभी पेरिफेरल मदरबोर्ड के माध्यम से कम्युनिकेशन या डेटा को भेजते, प्राप्त करते और मदरबोर्ड के ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। चलिए अब जानते हैं मदरबोर्ड पर इंटरनल पार्ट्स को कैसे जाने। सबसे पहले आप ये 3 स्लॉट्स देख रहे होंगे। पहला स्लॉट है, इसको कहा जाता है PCI एक्सप्रेस स्लॉट। इसके बाद आप दूसरे में देखेंगे, इसे AGP स्लॉट कहा जाता है। इसमें और पहले वाले में सिर्फ एक ही अंतर है, ये इस कट का। पहले में 2 कट हैं और नीचे वाले में 1 कट। AGP स्लॉट एक स्पेशल स्लॉट है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, जिसे AGP के नाम से भी जानते हैं, ये एक लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। AGP 32 बस पर रन होता है और PCIe और AGP का उपयोग करके हाई एंड गेम को खेलने के लिए ये नए ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं PCI एक्सप्रेस क्या होता है। PCI एक्सप्रेस PCIe के रूप से भी जाना जाता है। ये एड ऑन कार्ड को सपोर्ट देने के लिए मदरबोर्ड पर लेटेस्ट और सबसे फास्ट कंपोनेंट है। यह डुप्लेक्स सीरियल बस को सपोर्ट करता है। चलिए अब जान लेते हैं PCI स्लॉट क्या होता है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। ये 33 मेगाहर्ट्ज क्षमताओं पर 32 बिट्स के साथ साउंड कार्ड, फोटो डिकोडर और ग्राफिक कार्ड एक्सीलरेटर जैसी पेरिफेरल को सपोर्ट करता है। आमतौर पर मदरबोर्ड पर 1 से 6 PCI स्लॉट उपलब्ध होते हैं। यह एक हाई परफॉर्मेंस 32 बिट और 64 बिट बस है जो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा लाइन के साथ है। PCI एक हार्डवेयर बस है जिसका उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंटरनल कंपोनेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक कंप्यूटर में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए एक स्थानीय कंप्यूटर बस है जो PCI लोकल बस स्टैंडर्ड का हिस्सा है। PCI कार्ड को कनेक्ट करने के लिए 47 पिन का उपयोग करता है। ये चिप है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक एंट्री चिप के रूप में एक मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट है। इस चिप में मदरबोर्ड की सभी इंफॉर्मेशन और सेटिंग स्टोर रहती है जिससे आप अपने कंप्यूटर से बायोस मोड को मॉडिफाइड आसानी से कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मदरबोर्ड पर साउथ ब्रिज चिपसेट कहाँ होता है। इसे साउथ ब्रिज चिपसेट कहते हैं और मैंने ऑलरेडी साउथ ब्रिज चिपसेट के बारे में बहुत कुछ पहले बता दिया है। ये है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 भी कहा जाता है। ये मार्केट में अलग अलग कैपेसिटी में अवेलेबल है जिससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड दुगनी हो जाती है। यह ड्यूल चैनल को सपोर्ट करता है। अभी मेरे इस कंप्यूटर में एक ही स्टिक लगी है, एक ही रैम लगी है और दूसरी अगर आपको चाहते हैं लगा सकते। इसे मेन मेमोरी कहते हैं। रैम में CPU द्वारा वर्तमान में किया जा रहा कार्य का डेटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी CPU का भाग होती है, इसलिए इसका डेटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए इसमें डेटा स्टोर हमेशा के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। जब तक रैम की पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक इसका डेटा रहता है। कंप्यूटर शटडाउन होने के बाद रैम का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। छोटी सी जानकारी रैम के बारे में। रैम को 2 भागों में बांटा गया है जिसको पहले कहा जाता है SRAM, दूसरा DRAM। S का मतलब है स्टैटिक और D का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम में डेटा स्थिर रहता है और बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। पावर ऑन रहने पर डेटा मौजूद रहता है और पावर ऑफ होते ही सारा डेटा समाप्त हो जाता है। इसे हम कैश मेमोरी के रूप से भी जानते हैं। डायनेमिक का मतलब है परिवर्तन रहना, यानी कि रिफ्रेश हमेशा करना पड़ता है तभी डेटा स्टोर रहता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। DDR1 जो रैम है उसका जो होल होता है वो इस साइड है और DDR2 है उसका होल करीबन इस साइड होता है। DDR3 का होल जो है वो इस साइड रहेगा कट, और फोर्थ जो है DDR4 है उसका
ये है सीमोस बैटरी या सेल 3.0 वोल्ट लिथियम टाइप सेल। इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जब कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है तब बायोस में इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए सीमोस बैटरी से पावर मिलती है। इस बैटरी को खोलने के लिए इसके सामने वाले पिन को अगर जोर से दबाएं तो ये बैटरी अपने आप निकल आती है। सीमोस को आमतौर पर एक CR2032 सेल बैटरी द्वारा पावर दी जाती है। ऐसे लगाने का तरीका है, इसको ऐसे लगाएं और यहाँ से पुश कर दें। SMPS का जो कनेक्टर है जो पावर सप्लाई देता है, मैं उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। पुराने जो मदरबोर्ड थे जिनमें 80 कनेक्टर लगते थे, वो करीबन 6 पिन मेल कनेक्टर के 2 नंबर होते थे। वे पुराने मदरबोर्ड को ही सपोर्ट करते थे। जो मदरबोर्ड मेरे पास है वो लेटेस्ट ATX कनेक्ट को सपोर्ट करता है। ये कनेक्टर लेटेस्ट है जो कि नए मदरबोर्ड में आसानी से कनेक्ट हो जाता है। 20 या 24 पिन का ये फीमेल कनेक्टर ये सभी मदरबोर्ड में लग जाता है। इस कनेक्टर को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस कनेक्टर का जो मेन पार्ट है उसको नीचे के साइड फीमेल जैक में इसको लगाना है। कैबिनेट को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्शंस हमें लगाने होते हैं। मदरबोर्ड पर दिए गए कुछ पिन्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कनेक्शन के लिए, जैसे कि पावर स्विच। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सहपाठियों से शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।